ओके बच्चों, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, द पार्टिकल लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स अ ब्लॉक एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इनसाइड ए फिक्स्ड ब्लॉक। देन फाइंड डी इफ डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इनसाइड द ब्लॉक एंड कम्स एट रेस्ट। ओके, तो इसने क्या बोला, पार्टिकल लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, लूज कर देता है 1/3 कितना, 4 सेंटीमीटर चलने में, इसका मतलब 2/3 वेलोसिटी उसकी अभी बची है। ओके, तो हम निकालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये एक ब्लॉक बना लिया। अब इस ब्लॉक में क्या है, ब्लॉक में ये जो 4 सेंटीमीटर चलता है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी u है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2u/3 आ जाएगी। ओके, क्योंकि 1/3 उसने क्या कर दी है, लूज कर दी है। अब ये बोल रहा है हमें वो डिस्टेंस निकालनी है d जहां पर इसकी वेलोसिटी u की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, तो हमें ये निकालना है। देखिए इसके सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला लगा लेंगे, v² = u² + 2as, राइट। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2u/3 है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया, और u² हमारे पास ये आ गया -2a, और s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, सारे आंसर्स सेंटीमीटर में ही दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे इसे कन्वर्ट नहीं करता हूँ, सेंटीमीटर में ही रख लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8a आ गया, इधर ले आते हैं, और ये आ गया u² - 4u² / 9 आ जाता है। अब यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 - 4 दैट इज 5, तो 5u² / 9 आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 8a की वैल्यू। हमें वैल्यू कितनी की चाहिए, 2a की वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 5u² / 36। ओके, क्लियर सबको। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे अब निकालेंगे हम d की वैल्यू। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u² - 2 a की वैल्यू, 2a की वैल्यू हम एग्जैक्टली यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, तो जब 2a की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, देखते हैं क्या आ रही है, ये आ रही है 5u² / 36 इंटू, ये हमारे पास क्या आ गया, d आ गया, राइट। तो ये u² कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से d की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है 36/5 आ जाती है, राइट। तो इसमें हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा बनता है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हमारे पास बनता है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम एंगल थीटा, फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। अब बच्चों यहाँ पे कई बार हम लोग जल्दी में ये इग्नोर करते हैं, यहाँ पे मिस हो जाता है कि यहाँ पे क्या बोला है, स्लाइड डाउन। कई लोग यहाँ पे रोलिंग का क्वेश्चन समझ के और रोल डाउन करा के काइनेटिक एनर्जीज निकालते हैं, बट यहाँ पे स्लाइड डाउन कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो बच्चों स्लाइड डाउन करेगा, राइट, तो यहाँ पे दोनों के मास सेम है, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, mgh है, राइट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों की mgh के इक्वल ही होगी। ओके, और क्योंकि स्लाइड कर रहा है, रोल डाउन अगर कर रहा होता तो फिर हमारे पास अलग अलग हो सकते थे केसेस, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, सेकेंड वाला 1:1 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। बोला 2 बॉडीज हैविंग मास 4 kg एंड मास 5 kg हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जीज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। ओके, तो काइनेटिक एनर्जीज बच्चों दोनों की सेम है, k1 = कितना है, k2 है, राइट, और k = क्या होता है, p²/2m होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं p1² / 2m1 = p2² / 2m2, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है,
तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आ जाता है रूट के अंदर M1 अपॉन M2। तो M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 4, M2 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाता है 2 अपॉन 5 रूट के अंदर। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाता है 2:√5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A train moving at a speed of 12 meter per second takes a circular turn of radius 500 meter, right? The rails 1.5 meter apart। तो जो रेल्स हैं वो हमारे पास 1.5 मीटर अपार्ट हैं। बाय व्हाट हाइट द आउटर रेल शुड बी रेज्ड। तो ये हमारे पास क्या है, ये 1.5 मीटर अपार्ट हैं। ओके, ये हमारे पास है यहाँ पे। अब बोल रहा है ये सपोज करते हैं हाइट h से उसे रेज कर दिया गया है। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ गया 1.5, ये हमारे पास आ गया थीटा। क्लियर। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है h अपॉन 1.5। ओके, ये आ गया। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टर्निंग के लिए ये आ जाता है v² अपॉन rg। ओके, तो ये हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 1.5। ओके, ये 1.5 मीटर था, 1.5 और v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 का स्क्वायर, और r रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस है सर्कुलर टर्न की 500, तो ये 500 आ गया। और g की वैल्यू अभी हम रख लेते हैं, तो g की वैल्यू भी हम यहाँ पे 10 ही ले लेते हैं। ओके, तो g की भी वैल्यू हम 10 ले लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 144 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.3। ओके, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ये हमारे पास आ जाता है 43.2 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है 432 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, 432 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो बोला इन एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या, प्रेशर जो हमारे पास है गैस का वो प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट बच्चों। तो ये हमारे पास क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम P प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट ले आते हैं, K T की पावर क्यूब। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम PV इक्वल टू nRT से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा PV अपॉन nR का क्यूब, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा K, और ये हो गया P क्यूब V क्यूब अपॉन n क्यूब R क्यूब, राइट। तो ये हमारे पास अगेन एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, और इस सब को हम क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं दूसरी साइड में, ठीक है, या फिर हम P को इधर ले आते हैं, सबसे आसान तरीका यही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P की पावर 2V क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक नया कांस्टेंट K डैश आ जाएगा। हम यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओके, तो जब हम यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अब आ जाएगा PV की पावर 3/2। ओके, और ये हमारे पास कितना आ गया, ये यहाँ पे आ गया एक नया कांस्टेंट K2 आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो PV टू द पावर गामा, यहाँ पे गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, गामा की वैल्यू आ रही है 3/2 आ रही है। ओके,
क्लियर? हमें निकालना क्या है, CP और CV की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। सो दिस इज द आंसर। क्लियर सबको? एंड गामा इज इक्वल टू CP बाई CV। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। बोला है बॉल सस्पेंडेड बाय थ्रेड swings in a vertical plane so that its acceleration in the extreme position and lowest position are equal. The angle theta of the thread deflection in the extreme position will be, हमें ये निकालना है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये इस तरीके से है, राइट? तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया O, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओके, अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ये आ जाता है। अब ये सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है। अब इसने बोला है कि एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास ये और लोवेस्ट पोजीशन ये, दोनों पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, इधर आ गया, नीचे की तरफ mg आ गया और इधर ये आ जाता है t, और यहाँ पे इसको हम T1 लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या, ये आ जाता है कुछ, यहाँ पे टेंशन T2 है और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पर भी हमारे पास लगता है mg नीचे की तरफ। mg को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ये एंगल थीटा आ गया तो इधर आ गया mg और ये cos थीटा, राइट? और इधर हमारे पास आ जाएगा mg टेंजेंशियल mg साइन थीटा आ जाता है, राइट? T2 किसको बैलेंस कर लेगा, mg cos थीटा। बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है, v की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, इसको हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन केवल और केवल टेंजेंशियल आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना आ गया, यहाँ पे केवल और केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, कितना है, g साइन थीटा है एक्सट्रीम पोजीशन पे। और यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि mg T1 से बैलेंस होता है, इधर हमारे पास कोई भी फोर्स का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ जाती है, v स्क्वायर अपॉन r। r हमारे पास क्या है, r हम अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ l लिख लेते हैं तो ये हमारे पास l आ जाएगा, राइट? तो v स्क्वायर अपॉन l आ गया। ठीक है, अब यही बोल रहा है यहाँ पे कि दोनों चीजें सेम हैं, AT इज इक्वल टू क्या है, AC है, राइट? तो ये हमारे पास आ जाता है g साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन l। अब हमें v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कि v की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारे पास कितना आएगा, ये वाली वैल्यू। अब देखते हैं, ये हमारे पास टोटल l था, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, l cos थीटा आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हमारे पास आ जाएगी l माइनस एल कॉस थीटा। दिस हाइट इज l माइनस एल कॉस थीटा। ओके, तो इस हाइट के इक्वल हमारे पास क्या है, इस हाइट के इक्वलेंट हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे आके सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ गया, ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, mgl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे v स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2gl, राइट? और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो ये जब रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाती है, 2gl, इधर आ गया 2gl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन l। तो l यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा और g यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया क्या, यहाँ से साइन थीटा
इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको हम ऐसे ना सॉल्व करके हम डिफरेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, ये हमारे पास आ गया 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करें, साइन थीटा जो इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे इसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस, अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास साइन साइन एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, ये 2 से 2 भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 2 साइन थीटा बाई 2, राइट। कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। क्लियर। तो यहां से जब हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 53 डिग्री निकल के आती है। ओके, ये हमारे पास tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ निकल के आता है। क्लियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है p प्लस ए अपॉन वी क्यूब, p प्लस ए अपॉन वी क्यूब वी माइनस बी। ये बच्चों यहाँ पे p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर होता है, v माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की जो b की डायमेंशन होगी, b की डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, ये v की डायमेंशन के ही इक्वल आ जाएगी, राइट। तो ये आ जाएगा l क्यूब आ जाएगा। और a की जो डायमेंशन हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, pv स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। ओके, p की डायमेंशन हमारे पास आ जाती है m l माइनस 1 t माइनस 2, राइट। और यहाँ पे v स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा l की L6 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा m L5 t माइनस 2। सो दिस इज और दिस, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे निकालना है a अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है। तो a हमारे पास m आ गया, L5 आ गया, t माइनस 2 आ गया और ये b स्क्वायर करना है, राइट। तो ये L6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2, राइट। तो m l माइनस 1 t माइनस 2 थर्ड ऑप्शन में हमारे पास मिलता है। क्लियर। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पार्टिकल मूव्स 80 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड्स इन फ्री फॉल ऑफ हाइट h, देन फाइंड हाइट। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को कई बार जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर से ड्रॉप किया, पूरे t टाइम में जो है सपोज करते हैं डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, फिर t माइनस 2 में कितनी करी, उसको फिर माइनस करके इसको हम स्मार्टली भी प्ले कर सकते हैं। कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं स्मार्टली। सपोज करते हैं इसको पूरा, यहाँ पे हाइट हमारे पास कितनी है, h है, ये h है। अब इसने बोला यहाँ पे, और यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी कितनी है, तो v वेलोसिटी हमारे पास, यहाँ पे अगर v वेलोसिटी है तो v वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है रूट के अंदर में 2gh, राइट। अब
हमें पता है कि यह रेजिस्टेंस अगर हमने नेग्लेक्ट कर रखा है तो वेलोसिटी जो जाते समय होगी वही नीचे आते समय भी होगी। तो नीचे से ऊपर हम जो है और डिस्टेंस भी इक्वली कवर करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे से ऊपर देख लेते हैं कि 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलता है, ठीक है, इस वेलोसिटी से, राइट। तो जब हम ये निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया कितना, 80 मीटर चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, रूट के अंदर में 2gh है, ओके। और हमारे पास टाइम कितना है, 2 है, माइनस ये आ गया हाफ, g की वैल्यू हम 10 लिख लेते हैं, इंटू टी स्क्वायर में 2 आ गया, ये और ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ गया इधर 80 इज इक्वल टू रूट के अंदर में 2g की वैल्यू यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 10, और ये हमारे पास आ गया h, राइट, और ये हमारे पास है 2, ओके। और माइनस ये कितना आ गया, 20 आ गया, 10 इंटू 2 यहाँ का बचा हुआ है 20, तो ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 100 आ गया, ओके। 80 प्लस 20 इज 100, और ये हमारे पास आ गया 2 इंटू रूट के अंदर 20h, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाता है 50, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ गया 2500, ओके, इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 20h आ गया, ओके बच्चों। तो ये जब हमारे पास 20h आ गया, यहाँ से हमारे पास एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है और h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 125 मीटर्स आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर।